नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम यशपाल जी द्वारा लिखित पाठ लखनवी अंदाज के बारे में चर्चा करेंगे। लेखक ने यह पाठ सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली पर कटाक्ष करने के लिए लिखा है, जो वास्तविकता से बेखबर रहकर कृत्रिम जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। ऐसा वर्ग सामान्य जनजीवन से कोसों दूर रहकर स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानता है। ऐसा नहीं है कि आज इस मानसिकता के व्यक्ति समाज में नहीं है। आज भी इस परजीवी संस्कृति के वाहक समाज में देखने को मिल जाते हैं। प्यारे बच्चों, यह पाठ इस बात को प्रमाणित करने के लिए लिखा है कि बिना किसी विचार के कहानी नहीं लिखी जा सकती, लेकिन इसे अवश्य ही एक स्वतंत्र एवं मौलिक रचना के रूप में पढ़ा जा सकता है। तो आइए अब अपने बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, लखनऊ स्टेशन पर विक्रेता किसके इस्तेमाल का तरीका जानते हैं? विकल्प हैं सेब के, खीरे के, ककड़ी के या पपीता के। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है खीरे के। अगला प्रश्न है, खीरे किसके पास थे? विकल्प हैं ट्रेन में बैठे ग्राहक के, यात्री लेखक के, नवाब साहब के या भिखारी के। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नवाब साहब के। अगला प्रश्न है, खीरा विक्रेता खीरे के साथ और क्या हाजिर करता था? विकल्प हैं काला नमक, चूर्ण, नींबू या जीरा मिला नमक और पिसी लाल मिर्च। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है जीरा मिला नमक और पिसी लाल मिर्च। अगला प्रश्न है, लेखक कनखियों से देखकर किसके बारे में सोच रहे थे? विकल्प हैं नवाब साहब की रईसी के बारे में, खीरा विक्रेता के बारे में, नवाब साहब की पोशाक के बारे में या खीरे के स्वाद के बारे में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नवाब साहब की रईसी के बारे में। अगला प्रश्न है, नवाब साहब की भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से क्या स्पष्ट था? विकल्प हैं खीरे को काटकर फेंकना चाहते थे, खीरों को केवल सूंघना चाहते थे, खीरों का रसास्वादन करना चाहते थे या लेखक को भी खीरे का स्वाद बताना चाहते थे। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है खीरों का रसास्वादन करना चाहते थे। अगला प्रश्न है, लेखक ने लखनवी अंदाज पाठ में किस पर व्यंग किया है? विकल्प हैं निम्न वर्ग पर, उच्च वर्ग पर, सफेद पोश नेताओं पर या पतनशील सामंती वर्ग पर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पतनशील सामंती वर्ग पर। अगला प्रश्न है, लेखक की पुरानी आदत क्या करने की है? विकल्प हैं सोने की, कल्पना करने की, फल काटने की या रोने धोने की। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कल्पना करने की। अगला प्रश्न है, लखनऊ के खीरे की क्या विशेषता थी? विकल्प हैं लजीज, देसी, बासी या कसैला। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है लजीज। अगला प्रश्न है, लेखक ने खीरे को क्या माना है? विकल्प हैं बहुमूल्य फल, अपदार्थ वस्तु, सुपाच्य वस्तु या स्वादिष्ट सब्जी। इस प्रश्न का उत्तर है अपदार्थ वस्तु। अगला प्रश्न है, नवाब साहब को कनखियों से कौन देख रहा था? विकल्प हैं बच्चा, लड़की, लेखक या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है लेखक। अगला प्रश्न है, लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट किस लिए खरीदा था? विकल्प हैं भीड़ से बचने के लिए, अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए,
एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचने के लिए या आराम करने के लिए? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचने के लिए। अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरों की फांक का क्या किया? विकल्प हैं, खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेखक को दे दिया, खा गए या बच्चों को दे दिया। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है खिड़की से बाहर फेंक दिया। अगला प्रश्न है, सफेद पोश सज्जन ने तौलिए पर कौन सी वस्तु रखी हुई थी? विकल्प हैं, आम, तरबूज, खीरे या नींबू। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है खीरे। अगला प्रश्न है, डिब्बे में लेखक के प्रवेश करते ही नवाब साहब के आंखों में कैसा भाव दिखा? विकल्प हैं, खुशी का, असंतोष का, दुख का या संतोष का। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है असंतोष का। अगला प्रश्न है, सफेद पोश का क्या अर्थ है? विकल्प हैं, सफेद कपड़े, सफेद कपड़े पहनने वाला, साफ सुथरा या भद्र पुरुष। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है भद्र पुरुष। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? विकल्प है, मामूली लोगों के वर्ग का, उच्च वर्ग का, सामंती वर्ग का या मध्य वर्ग का। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मामूली लोगों के वर्ग का। अगला प्रश्न है, लखनऊ के खीरे का क्या नाम बताया गया है? विकल्प हैं, कड़वा खीरा, लखनवी खीरा, बालम खीरा या हरा खीरा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बालम खीरा। अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे की फांकों को खिड़की के बाहर क्यों फेंक दिया था? विकल्प हैं, कड़वी होने के कारण, खराब होने के कारण, खानदानी रईसों का अंदाज दिखाने के लिए। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है खानदानी रईसों का अंदाज दिखाने के लिए। अगला प्रश्न है, लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था? विकल्प हैं, भूख नहीं थी, आत्मसम्मान की रक्षा हेतु, अहंकारी होने के कारण या दूसरों की चीज खाना पसंद नहीं था। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है आत्मसम्मान की रक्षा हेतु। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुमान के प्रतिकूल क्या था? विकल्प हैं, डिब्बा खाली नहीं था, डिब्बा भरा हुआ था, डिब्बा साफ नहीं था या डिब्बा छोटा था। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है डिब्बा खाली नहीं था। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार नवाबों की प्रमुख विशेषता क्या है? विकल्प हैं, दूसरों से प्रेम करना, अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझना, सबसे मिलकर रहना या दूसरों से घृणा करना। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझना। अगला प्रश्न है, मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन से क्या आशय है? विकल्प हैं, मुफ्त की यात्री गाड़ी, मुश्किल से चलने वाली यात्री गाड़ी, केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द स्थानों पर जाने वाली गाड़ी या विशेष गाड़ी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द स्थानों पर जाने वाली गाड़ी। अगला प्रश्न है, लेखक की पुरानी आदत क्या थी? विकल्प हैं, अकेले में गीत गाना, अकेले में सो जाना, अकेले में तरह तरह की कल्पनाएं करना या पुस्तकें पढ़ना। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अकेले में तरह तरह की कल्पनाएं करना। अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया? विकल्प हैं, खाकर, सूंघकर, देखकर या दूसरों से सुनकर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सूंघकर। अगला प्रश्न है,
नवाब साहब का सहसा क्या करना लेखक को अच्छा नहीं लगा। विकल्प हैं बात करना, खीरा खाना, भाव परिवर्तन करना या जेब से चाकू निकालना। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है भाव परिवर्तन करना। अगला प्रश्न है नवाब साहब को क्या गंवारा न था। विकल्प हैं मंझले दर्जे में यात्रा करते दिखना, लेखक से बात करना, खीरा खाना या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मंझले दर्जे में यात्रा करते दिखना। अगला प्रश्न है वार्तालाप की शुरुआत किसने की। विकल्प हैं लेखक ने, नवाब साहब ने, दुकानदार ने या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नवाब साहब ने। अगला प्रश्न है लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। विकल्प हैं नवाब साहब, लेखक, खीरा बेचने वाले या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है खीरा बेचने वाले। अगला प्रश्न है लेखक ने नवाब साहब से खीरा न खाने का कारण क्या बताया। विकल्प हैं उन्हें खीरा पसंद नहीं है, पेट भरा हुआ है, इच्छा नहीं है या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है इच्छा नहीं है। अगला प्रश्न है नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न क्यों दिखाई दिया। विकल्प हैं डिब्बे में लेखक के सहसा आ जाने के कारण, अत्यधिक शोर होने के कारण या स्टेशन पर खीरे वाले को देखकर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है डिब्बे में लेखक के सहसा आ जाने के कारण। अगला प्रश्न है लेखक ट्रेन के किस डिब्बे में सफर कर रहा था। विकल्प हैं फर्स्ट क्लास, अपर क्लास, थर्ड क्लास या सेकंड क्लास। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सेकंड क्लास। अगला प्रश्न है डिब्बे के बारे में लेखक का क्या अनुमान था। विकल्प हैं डिब्बा निर्जन होगा, डिब्बा भरा हुआ होगा, डिब्बे में सीट नहीं मिल पाएगी या डिब्बे में मधुर स्वभाव वाले मुसाफिरों का साथ मिलेगा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है डिब्बा निर्जन होगा। अगला प्रश्न है डिब्बे में चढ़ते ही लेखक ने क्या देखा। विकल्प हैं ताजा खीरे, इलाहाबादी नवाब, अपदार्थ वस्तु या सफेद पोश सज्जन। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सफेद पोश सज्जन। अगला प्रश्न है लेखक के अचानक डिब्बे में आ जाने से सज्जन की आंखों में क्या दिखाई दिया। विकल्प हैं प्रसन्नता, भावुकता, असंतोष या क्रोध। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है असंतोष। अगला प्रश्न है डिब्बे में पहले से कौन उपस्थित था। विकल्प हैं स्वयं लेखक, नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन, लेखक के मित्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन। अगला प्रश्न है लेखक के अचानक डिब्बे में आने से सफेद पोश सज्जन की क्या दशा हुई। विकल्प हैं एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष, खुशी की लहर दौड़ गई, चिंता की स्थिति बन गई या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष। अगला प्रश्न है अपदार्थ वस्तु किसे कहा गया है। विकल्प हैं खीरे को, डिब्बे को, गाड़ी को या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है खीरे को। अगला प्रश्न है किसके सामने ताजा चिकने खीरे तौलिए पर रखे गए थे। विकल्प हैं नवाबी नस्ल के सफेद पोश सज्जन के, लेखक के, डिब्बे के
या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नवाबी नस्ल के सफेद पोश सज्जन के। अगला प्रश्न है, लेखक ने क्या कहकर खीरा खाने से मना कर दिया? विकल्प हैं, खीरा पसंद नहीं है, इस समय इसकी इच्छा महसूस नहीं हो रही है, मेरा मैदा भी जरा कमजोर है, या ख और ग दोनों। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है ख और ग दोनों। अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे की फांकों को किस प्रकार देखा? विकल्प हैं, संतृष्ण आंखों से, वितृष्ण आंखों से, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है संतृष्ण आंखों से। अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज के लेखक का क्या नाम है? विकल्प हैं, मन्नू भंडारी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, यशपाल, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है यशपाल। अगला प्रश्न है, अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, यहाँ निर्जन से कि आप क्या समझते हैं? विकल्प हैं, गरीब, खाली, भरा, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है खाली। अगला प्रश्न है, उदर का क्या अर्थ होता है? विकल्प हैं, मन, पेट, हृदय, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पेट। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द एहतियात का पर्यायवाची है? विकल्प हैं, आमाशय, सावधानी, आईना, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सावधानी। अगला प्रश्न है, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, ऐसा किसने कहा? विकल्प हैं, लेखक ने, नवाब साहब ने, दुकानदार ने, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नवाब साहब ने। अगला प्रश्न है, लेखक ने ट्रेन में सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया था? विकल्प हैं, आराम से यात्रा करने के लिए, अमीरी दिखाने के लिए, नई कहानी के बारे में सोचने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नई कहानी के बारे में सोचने के लिए। अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने क्या खरीदा था? विकल्प हैं, अखबार, पुस्तक, खीरा, या पत्रिका। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है खीरा। अगला प्रश्न है, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, यहाँ शकील का क्या अर्थ है? विकल्प हैं, सुंदर, पाच्य, आसानी से ना पचने वाला, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है आसानी से ना पचने वाला। अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने लेखक को क्या खाने का निमंत्रण दिया? विकल्प हैं, बादाम, खीरा, बिस्किट, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है खीरा। अगला प्रश्न है, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? विकल्प हैं, अखबार, पुस्तक, खीरा, या पत्रिका। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है खीरा। अगला प्रश्न है, एब्स्ट्रैक्ट का क्या अर्थ है? विकल्प हैं, सूक्ष्म, जिसका भौतिक अस्तित्व ना हो, क और ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है क और ख दोनों। अगला प्रश्न है, तहजीब का क्या अर्थ है? विकल्प हैं, शिष्टता, स्वच्छता, कोमलता, या बढ़िया। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है शिष्टता। अगला प्रश्न है, नफासत का क्या अर्थ है? विकल्प हैं, शिष्टता, स्वच्छता, कोमलता, या बढ़िया। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है स्वच्छता। अगला प्रश्न है, नजाकत का क्या अर्थ है? शिष्टता, स्वच्छता, कोमलता, या बढ़िया। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कोमलता।
अगला प्रश्न है, नफीस का क्या अर्थ है? विकल्प हैं शिष्टता, स्वच्छता, कोमलता या बढ़िया। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बढ़िया। अगला प्रश्न है, नवाब साहब का लेखक को देखकर क्या रवैया था? विकल्प हैं खुश थे, गमगीन थे, दुखी थे या नाराज थे। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है दुखी थे। अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज किस प्रकार की विधा है? विकल्प हैं कहानी, कविता, संस्मरण या व्यंग्यात्मक निबंध। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है व्यंग्यात्मक निबंध। अगला प्रश्न है, नई कहानी और लखनवी अंदाज में क्या समानता है? विकल्प हैं दोनों के पात्र वास्तविक हैं, दोनों की कहानी सच्ची है, दोनों कहानीकार घटना पात्र के आधार पर लिखना चाहते हैं या दोनों सूक्ष्म और काल्पनिक हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है दोनों सूक्ष्म और काल्पनिक हैं। अगला प्रश्न है, वल्लाह शोक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है, किसने किससे कहा? विकल्प हैं लेखक ने नवाब साहब से, नवाब साहब ने लेखक से, लेखक ने एक यात्री से या नवाब साहब ने अपनी पत्नी से। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नवाब साहब ने लेखक से। अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज की कहानी कैसी जीवन शैली पर कटाक्ष करती है? विकल्प हैं शान शौकत और बनावटी शैली पर, वास्तविक जीवन शैली पर, आदर्शवादी जीवन शैली पर या तीनों विकल्प सही हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है शान शौकत और बनावटी शैली पर। अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे को खाया क्यों नहीं? विकल्प हैं पेट खराब होने के कारण, उसे खीरा अच्छा नहीं लगता, अमीरी का रौब झाड़ने के लिए या उसे भूख नहीं लगी थी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अमीरी का रौब झाड़ने के लिए। अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने संगति के लिए क्या नहीं किया? विकल्प हैं उत्साह नहीं दिखाया, खीरा खाने के लिए नहीं पूछा, सीट पर बैठने नहीं दिया या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उत्साह नहीं दिखाया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।